A very good morning to all of you. This is Neha Baweja. Today we are going to talk about another important area of concern for the females, that's menopause. So, as the age proceeds between 40 to 50, it varies from female to female. There are a lot of changes which starts happening in the body. बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन फेज जहाँ धीरे धीरे बॉडी में हॉर्मोन्स के लेवल फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके मंथली साइकिल्स हैं उसमें भी ऑल्टरेशन आता है, स्किपिंग आता है, डिलेइंग आता है, राइट. And as well as there's a lot of physical and mental changes which do happens in the female's body. तो बहुत सारे प्रिकॉशन हम इस दौरान ले सकते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस फेस को आराम से निकालने के लिए. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से द फीमेल स्टार्ट्स गेनिंग वेट. ठीक है, तो वज़न बढ़ता है. उस दौरान बहुत ज़रूरत है कि आप अपने डाइट का ध्यान रखें, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा रिफाइंड फूड खाने की कोशिश ना करें एंड एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें, फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ द होल ग्रेन्स एज वेल. नंबर 1. नंबर 2, जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ड्यू टू द चेंज इन द हॉर्मोन्स इन द बॉडी, बहुत सारे मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम रहता है फीमेल्स को, हॉट फ्लैशेस का प्रॉब्लम रहता है, जिसके लिए आप अपनी डाइट में डेफिनेटली माइंड रिलैक्सिंग फूड्स को ऐड कर सकती हैं. हैव लॉट ऑफ ओमेगा 3 फूड्स. आप नट्स ऐड कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ऐड कर सकते हैं, different sort of seeds you can add to your diet. So add good amount of omega 3 also in the diet. अगर आपको लगता है कि डाइट से आप सफिशेंट अमाउंट में नहीं ले पा रहे हैं तो सप्लीमेंटेशन को आप ऐड कर सकते हैं. Another very important thing is that during this particular phase of लाइफ आपकी बॉडी में बोन्स डेंसिटी कम होता है, आपके मसल लॉस होता है बॉडी से. तो आप कोशिश कीजिए कि डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप सोया के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप लेंटिल्स के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप एग के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप उसको नट्स के फॉर्म में ले रहे हैं. सो हैव गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट. आप डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें लो फैट मिल्क है, पनीर है, लो फैट कर्ड है. सो ये चीज़ें भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. कैल्शियम पे भी आपको वर्क करना है बिकॉज बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे जो है विद द एज जो है वो कम होती है. सो अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें और डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोटीन रिच आइटम्स अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे ऐड रखेंगे तो इस फेज से आपको निकलने में डेफिनेटली आसानी होगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ट्राई टू ऐड लॉट ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन योर डाइट इन द फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत से फीमेल्स को स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ भी रहते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी रहते हैं. सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने वाइटामिन्स और मिनरल्स का जो है और प्रोटीन का कंजम्पशन पे ध्यान रखें एंड टेक लॉट ऑफ फ्लूइड इन द डाइट. फॉर एनी पर्सनल क्वेरीज यू कैन एनी टाइम कनेक्ट टू मी एंड please do follow and subscribe the below mentioned channel and on the Instagram as well. Take care and keep watching.